together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Sufi Nama. दोस्तों आदाब. रेडियो मानो 90.0 FM के इस खुसूसी प्रोग्राम सूफीनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है. दोस्तों जैसा कि मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग सूफीज़म के मुख्तलिफ थॉट्स, मुख्तलिफ ख़यालात, उनको मुख्तलिफ अफ़कार पर हम लोग गुफ्तगू करते हैं और पर मुख्तलिफ दानिशवरों को और खानकाहों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शख्सियात को और बुज़ुर्गान दीन को आपके सामने रूबरू करने की कोशिश करते हैं. चुनांचे आज के इस एपिसोड में ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं खानक़ाह सूफ़िया मूसविया पुराना शहर हैदराबाद से तक़द्दुस माब हज़रत मौलाना अलहाज सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल मूसवी अल जिलानी, जो 7वें सज्जादा नशीन हैं, वो मौजूद हैं. आपका हमारे इस प्रोग्राम में सूफीनामा में खैर मकदम है. शुक्रिया. और इसी के साथ साथ आपके साहबजादे डॉक्टर पीरज़ादा सैयद शाह तनवीर आलम क़ादरी अल मूसवी अल जिलानी मौजूद है. आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है. मशकूर हूँ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होगा, और इसलिए कि वो लोग खुद बज़ाते खुद अपने खानका की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस खानका की क्या तारीख़ रही है, इसके तारीख़ी पस मंज़र पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि इसकी शुरुआत कब से हुई और ये जो खानका की बुनियाद पड़ी वो कौन थे. ये हज़रत सैयद शाह मूसा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के जो खलीफा हैं और आपके साहबजादे हैं, आपका इसमें हज़रत सैयद शाह जो है ग़ुलाम अली शाह साहब क़ादरी सूफ़ी जी रहमतुल्लाह अलैह, आपके दौर में इस खानका का फाउंडेशन हुआ. फिर आपने पूरी खानका जो है अपने ही हयात में बनाई और वहाँ पूरी खानकाए तालिबात का आगाज़ किया. जी जी. ये खानका अंदरूनी बारगाह सैयद मूसा क़ादरी में मौजूद है. और यहाँ मुख्तलिफ़ औक़ात मुख्तलिफ़ जो है आपके उसमें मुख्तलिफ़ लोग हाथ पर जो है आप उनको जो है दीनी तालीम और इल्म तरीक़त की तालीमात जो से आप उसको हर तरफ में से. और वहाँ पर एक आपके वो भी एक गुजरा है वहाँ जहाँ जो से आपके कदीर शरीफ का कहा जाता है. तो वहाँ जो है आपने लाक़िया पर आसार हमारे पर रखी जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक पीराना पीर और खुलफ़ा राशिदीन के वहाँ पर आसार मौजूद हैं. जी. और वहाँ एक कुरान का जो है एक कुरान जो हमारे उम्र मजहबी से मिली थी वहाँ रखा हुआ है. जी जी.
जी, तनवीर आलम साहब, आपने बहुत अच्छी बताई, आपने उस तारीख़ी पस मंज़र पर, थोड़ा मैं उसमें और भी डिटेल में जानना चाहूँगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत, इस खानक़ाह की शुरुआत कैसी हुई और फिर कैसे-कैसे वो अवामुन नास में मकबूलियत हासिल करती चली गई? देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप गौसे पाक पिराने पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख़्त जिगर हैं जी, और हुज़ूर सैयदना जनाब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जी। कुछ साहिबज़ादगान हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, अच्छा। जो सबा क़ादरिया कहलाते हैं। जी, जी। हिंदुस्तान में जब आए हैं, जी। तो उसी में से एक हज़रत सैयदना सुल्तानुल फ़ुक़रा हुज़ूर सैयदना सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ लौबारी क़ादरी अल-हमवी अल-करनुली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बगदाद शरीफ़ से कम उम्री में हज़रत पीर व मुर्शिद और अपने दादा जान हुज़ूर सैयदना जनाब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर जी। हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। अच्छा। जो 7 लोग थे, 7 शहज़ादागान थे, जी। जिसी में से हज़रत सैयदना अब्दुल लतीफ़ लौबाली रहमतुल्लाह अलैह हैं। अच्छा। आप ही के शहज़ादे तीसरे हुज़ूर सैयदना सैयद शाह पीर शाह मुहियुद्दीन सानी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कम सीनी में 7 साल की उम्र में अपने वालिद बुज़ुर्गवार के हुक्म से हैदराबाद तशरीफ़ लाए। अच्छा। और आप ही के शहज़ादों में हज़रत चौथे वास्तों से जी, जी। हज़रत सैयदना सैयद शाह मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसके नाम से तमाम अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में, हैदराबाद में जब पहले आंध्र प्रदेश था, तो मूसा नदी, मूसा पेट, मूसा बोली आप ही के नाम से वो मशहूर हुई। ओहो! ये तो बहुत तारीख़ी बात बता रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, बहुत तारीख़ी बात। हाँ। मतलब ये जो हैदराबाद में और ख़ासकर मूसा नदी की जो तारीख़ है, जी हाँ। तो वो तारीख़ गोया के वो पिराने पीर जो थे, जो जी हाँ। बुज़ुर्ग हस्ती थी, हम उनके नाम से मंसूब। उन्हीं के नाम से मौसूल। जी, जी, ये बहुत नोट करने वाली बात जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो हुज़ूर पिराने पीर सरकार के 21 जनरेशन में हज़रत सैयदना मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह होते हैं, जी। उनके आप लिख उनके नाम से। और आप ही के नाम से, और जब आप ही के ज़िंदगी मुबारक में जी। एक फ्लड आया था, जिसको तुग़यानी कहा गया, जो 1184 में आया था। जी, फर्स्ट आए थे, हाँ। 2 आए वैसे तुग़यानी यहाँ पर शहर में, जो 1184 में जी, शहर हैदराबाद में तुग़यानी आई, जिसकी वजह से पूरा शहर डूबने लगा। जी। तो उस वक़्त जो बादशाह थे आसिफ जाह सानी, जी। जो वहाँ थे, तो आपने अर्ज़ किया कि या दुर्वेश, आप एक फ़कीर हैं, आप जी। सूफ़ी सेंट हैं, जी। आप एक औलिया अल्लाह हैं, आप एक वली अल्लाह हैं। तो आपसे हमारी ये दरख़्वास्त है कि आप हमारे साथ चलकर वो तुग़यानी थमने के लिए दुआ फ़रमाइए। जी, जी, जी। क्योंकि आपसे पहले 400 साल क़दीम ये चाँद मीनार एक हेरिटेज का है, जी, जो जी। बना हुआ था खुलक़ुत शाह के ज़माने से। जी। जी हाँ, ज़माने से। तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम बोलने से नहीं आऊँगा, मैं कौम की खिदमत के लिए, अवामुन नास के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए, अल्लाह के और मेरे पीर मुर्शिद मेरे दादा जान के हुक्म से मैं बाहर आता हूँ। जी, जी। जब आप ये खानक़ाह शरीफ से, ये बारगाह से बाहर बरामद हुए और आके आपने कहा कि तुम मूसी है और मैं मूसा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। अल्लाह के हुक्म से ये जो नदी और जो ये पानी बह रहा है, थम जा। आपने अपना आसा मुबारक वहाँ पर ही जब गाड़ा, तो वो पानी थम गया। तो उसी के साथ एक बहुत बड़े अच्छे एक सरदार सलीम शायर गुजरे हैं, अब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि लपट कर पाँव से कहता है पानी दरियाए मूसा का, जी। लपट कर पाँव से कहता है पानी दरियाए मूसा का, खुली के शहर पर है एहसान मूसा क़ादरी का। ओहो! बहुत खूब, बहुत खूब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो ज़माने में तारीख़ है और 3 महीने बग़ैर लिहाज़ व मज़हब व मिल्लत के वहाँ पर हज़रत मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने, जब वो तुग़यानी से जितने लोग परेशान हो गए, जिसके उनके घरां तबाह ताराश हो गए, तो उनको बला लिहाज़ व मज़हब व मिल्लत के अपनी खानक़ाह में 3 महीने उन लोगों को रखा। जी, जी, जी। तो ये हमारे खानक़ाह का मैसेज है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो फिर और इस खानक़ाह की और भी ख़ुसूसियात पर, उन चीज़ों पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक मुख़्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, अब लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हम लोग इन तमाम दोनों जो शख्सियत मौजूद हैं, उन लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं सूफीनामा रेडियो मानू 90.0 FM पर।
This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to History's Mysteries. दोस्तों आदाब, आप सुन रहे हिस्ट्री मिस्ट्रीज आज उबैद के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ट्रैफिक सिग्नल की, एक ऐसी इजाद के बारे में जो रोज़ाना लाखों गाड़ियों और पैदल चलने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाती है। 19वीं सदी में जब शहरों में गाड़ियों और बाद में मोटर व्हीकल्स की तादाद बढ़ने लगी तो सड़कों पर ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करना एक बड़ा मसला बन गया। इस मसले का कामयाब हल 1868 में जॉन पीक नाइट ने पेश किया। वो बरतानिया में रेलवे सिग्नल्स के माहिर थे और उन्होंने लंदन के पार्लियामेंट के करीब दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल इस्टेब्लिश किया था। ये सिग्नल गैस से चलता था और इसमें रेड और ग्रीन रोशनी इस्तेमाल होती थी, लेकिन चंद हफ्तों बाद एक धमाके की वजह से इसे हटा दिया गया। ट्रैफिक सिग्नल की इजाद में एक अहम नाम गैरेट ऑगस्टिन मॉर्गन सीनियर का भी है। 1823 में इन्होंने एक जदीद ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट हासिल किया। मॉर्गन ने देखा कि चौराहों पर गाड़ियों की अचानक आमदोरफ्त एक्सीडेंट्स का सबब बनती है, इसलिए उन्होंने स्टॉप और गो के दरमियान एक इजाफी मरहला मुतारिफ कराया, जिससे ट्रैफिक को महफूज तरीके से रुकने और चलने का वक्त मिलता था। इस दौरान 1920 में विलियम पोर्ट्स ने अमेरिका में पहली बार 3 रंगों यानी रेड, येलो, ग्रीन रोशनियों वाला बरकी ट्रैफिक सिग्नल तैयार किया। ये निज़ाम इतना मुअस्सर साबित हुआ कि आज भी दुनिया भर में इसी उसूल पर ट्रैफिक सिग्नल्स काम करते हैं। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि येलो लाइट का तस्वुर रेलवे सिग्नल से लिया गया था ताकि ड्राइवर्स को खबरदार किया जा सके कि सिग्नल तब्दील होने वाला है। आज जदीद ट्रैफिक सिग्नल कंप्यूटर्स, सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ट्रैफिक के बहाव को मुनज़्ज़म करते हैं, जिससे सफ़र ज़्यादा महफूज और आसान हो गया है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्री मिस्ट्रीज आज उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम सूफीनामा में खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग तनवीर आलम साहब, डॉक्टर तनवीर आलम साहब से और आप शाह कादरी साहब, फजलुल्लाह कादरी साहब से बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक बजाने से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे उसके तारीखी पस मंज़र पर कि कैसे कैसे वो खानका इस्टेब्लिश हुआ और उसकी क्या तारीखी हैसियत रही है। तो इस सिलसिले में मज़ीद कुछ आप अगर फरमाना चाहें उसके तारीखी। देखिए, हज़रत शाह मूसा खालिद रहमतुल्लाह अलैह के दौर जो है जी सन 1215 से लेकर 30 तक था। जी जी। तो उसके बाद में हज़रत गुलाम अली शाह साहब खालिद रहमतुल्लाह अलैह इस खानका का जो है फाउंडेशन डाले जी ताकि बारगाह में एक खानका हो जो औलिया अल्लाह की तालीमात का आगाज़ हो जी और वहाँ खिदमत क़ल्ब भी हो। जी जी तो ये जो खानका है ये आपके दौर में बनी हुई है जी जो आज तक माशाल्लाह मौजूद है जी और वहाँ मुतबरिकात भी हैं हमारे पास, आसार मुबारक है भी जी हाँ जी तब्बा के। जी
और उसमें मैं मेरे वालिद साहब वहाँ पर क़याम पज़ीर थे। जी, जी। मैं भी याद जो है ना 1964 से, क्योंकि मैं हज़रत का जो है आपके जो मुतवली बना मैं, जो 2000 बना है, तो वहाँ से आज तक मैं वहाँ पर क़याम पज़ीर हूँ और मैं खिदमत ख़ल्क़ में वहाँ रहता हूँ और वहीं पर जो है इरास के मदारिस होते हैं, जी। महाना मदरस होते हैं, वाज़ो बयान होता है और अवाम नाज़ की खिदमत में हम लोग पेश करते हैं। जी, डॉक्टर तनवीर साहब, आप इस सिलसिले में और बता सकते हैं कि वहाँ पर जो उस खानकाह की जो एक्टिविटीज़ हैं और क्या-क्या महफ़िलें मुनक़िद होती हैं, किस तरह की महफ़िलें मुनक़िद उस सिलसिले में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर हमारी खानका शरीफ में और हमारी दरगाह शरीफ में हर साल 3 बड़े एरास होते हैं, जो एक रजब में बक़द्र एहतराम 7 दिन का उर्स मनाया जाता है हर साल, जो रजब की चाँद रात से शुरू होता है और रजब की 4, 5, 6 तारीख़ को बड़ा महफ़िल होती है। उसमें 4 तारीख़ को ग़ुस्ल शरीफ मुनक़िद किया जाता है, जो मज़ार मुबारक को साफ़ किया जाता है, वहाँ के गर्दा कुशाई को पूरा धूल से पूरा पाक साफ़ किया जाता है और जो फूल वग़ैरह होते हैं पुराने जब चढ़ते करते हैं तो पूरा सालाना निकाला जाता है। जी, जी, जी। और उसको हम तबरुकन जो सालाना हमारे पास ज़ायरीन आते हैं, तो उनको तबरुकन हम उनके लिए पेश करते हैं। ओह! अच्छा। और दूसरा ये कि 5 तारीख़ को 5 रजबुल मुरज्जब को संदल शरीफ बरामद होता है, जो आप ही के लगते जिगर हैं, हज़रत सैयदना सैयद शाह दुर्वेश मुहियुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये भी बहुत बाय के बुज़ुर्ग शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पर जो है कि हमारी बारगाह अक़दस मूसा क़ादरी में तमाम के तमाम खुतब और अब्दाल हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अच्छा। जो पीरानी पीर सरकार के शहज़ादागान हैं। हर एक में वो तासीर मौजूद है और हर एक में वो तासीर थी तासीर थी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका एक छोटा एक वाक़या ये है कि हज़रत दुर्वेश मुहियुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आप ही के शहज़ादों में से आपके पास आप एक मर्तबे ज़िक्र अस्कार में मशगूल थे, आपके सामने से कुछ सिपाही सामने से गुज़र रहे थे, कुछ वाक़या हो गया था, तो आपके हाथों पे कफ़लिंग जो पुलिस वाले हथकड़ियाँ डालते हैं, डाले थे। तो आपने पूछा ये हथकड़ी डालने की वजह तस्मिया क्या है? जी, जी। तो आपने कहा कि यहाँ पर कुछ गलत बातें और मक्का मस्जिद जो हेरिटेज की है, क़दीम मस्जिद है, उसमें कुछ नारे लगाए, जो कई किस्म के इख्तिलाफ़ात लगाए हैं लोगों के लिए। तो बोले कि ठीक है, वो गर्दन रखे, ये एक मोमिन मुसलमान है और ये अल्लाह का बंदा है, किसी को नहीं चाहिए कि किसी को तकलीफ़ दे, अल्लाह के हुक्म से खुल जा। तो वो हथकड़ी वहाँ पर ही खुल गई। ओह! हज़रत की तासीर। तो हज़रत के पास से वो जब हर साल संदल मुबारक वहाँ से बरामद होता है, जो दरगाह मूसा क़ादरी से 2 किलोमीटर फ़ासले पर वो बारगाह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे तीसरे दिन महफ़िल चिराग़ा होती है, जिसमें ख़ुसूसन मैं आपको ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन का जलसा होता है, अच्छा। जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को और तमाम रिलीजियस इंटीग्रेशन का की बात होती जी। है, मतलब जी, बैनुल मज़ाहिब बहुत सारे जी, जी। जी हाँ, तो तमाम के गुरुओं को मदऊ करते हैं, तो हम हर एक के पास उनकी स्पीच रखते हैं, उन्हों भी हमको मदऊ करते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं। अच्छा, बहुत खूब। जो मंदिरों में भी हमको मदऊ किया जाता है और गुरुद्वारों में करते हैं, चर्चों में करते हैं, क्योंकि हम उनको बुलाते हैं, उन्हों हमको बुलाते हैं। जी। ये इंटीग्रेशन का हम उन्हें पैगाम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी, तमाम मज़ाहिब के दरमियान के भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम आप जी हाँ। करते हैं। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात जी है, हाँ। ताकि इससे जो है तमाम जो हिंदुस्तान में जो हम मुख्तलिफ कौम, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मानने वाले लोग रहते हैं, उस पर आपस में भाईचारा बने। तो ये तो उसके और भी महफ़िलें हैं जो अज़कार उस तरह से करते वो बातें हैं, लेकिन हर जो खानक़ाह है, उसमें उन खानक़ाहों के ज़रिए से ख़ुसूसी तौर पर इल्मी काम बहुत हुए। जी हाँ। तो इस खानक़ाह के ज़रिए से जो कोई अगर इल्मी काम हो तो उससे सब तो हमारे पास एक ख़ुसूसी ये है कि हम मेरे जद्दे आला, मेरे आका हज़रत सैयदना सैयद शाह ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत सैयदना मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन वो खलीफ़ा थे। जी, आप एक बहुत बड़े मुसन्निफ़ गुज़रे हैं वक़्त के, जी। और आपकी एक किताब है जिसका नाम है मिशकात नबुव्वा, अच्छा। जिसमें आपने अपने क़लम मुबारक से और 700 से ज़ायद बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात क़लमबंद किए हैं ओह! अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्हम्दुलिल्लाह 13वीं सदी हिजरी के वसत 13वीं सदी में आप अपनी किताब मिशकात नबुव्वा को तसनीफ़ किया, जी। और उसमें ख़ुसूसन क्या हुआ कि सूफ़िया के अहवाल या तारीख़ी किताबों की ख़ास इलाक़ी और उस सिलसिले के हालात पर मुश्तमिल होती है। जी। इस पर बरक्स मिशकात नबुव्वत के मुसन्निफ़ ने अपनी इस किताब में सिलसिले क़ादरिया,
नक्शबंदिया, चिश्तिया, रफ़ाया, सोहरवर्दिया के अहवाल और इरशादात उसमें दर्ज किए। वो बिल्कुल बहुत खूब। मतलब कादरिया सिलसिले के तो फॉलोअर थे ही, लेकिन हाँ, हाँ। उन्होंने उसको एक किताब को तमाम जो सिलसिले हैं, 4 सिलसिले हैं जो मशहूर सिलसिले हैं, जी। उन सिलसिलों के बुजुर्गों को के भी अहवाल उसमें हाँ, वाले हैं। जी, जी, जी। और खुसूसन उसमें यहाँ का ही ज़िक्र ख़ास स्पेशल करते हुए हज़रत ने तो इन बुजुर्गों का ताल्लुक जो है हिंदुस्तान से ही है के बुजुर्गों का के नाम उसमें शामिल है, या बाहर बैरून ममालिक के बुजुर्गान दीन उनका भी नाम अहवाल शामिल है? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मिशकात नबुवा ही में दक्कन के अलावा ईरान, अच्छा, इराक और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तमाम के बगदाद शरीफ के और अच्छा। तमाम के हालात भी कई अजमाली कहें और तफसीली से दर्ज किए हैं उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बुजुर्गान दीन के वाक़यात उसमें कलमबंद किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही और आपके कई ऐसे किताबें थी जिसमें यहाँ पर वक्त की बिना पे मैं बोल रहा नहीं कि आपने अपने हयात मुबारक में 1 से 10 तक किताबों के मुसन्निफ हुए हैं आप। अच्छा, जिसमें एक मुखज़ है कि मिशकात नबुवा के बाद उनके बहुत मारूफ। जी हाँ, मारूफ किताब है। उसके बाद एक लताइफुल लतीफ़ भी आई जी, जी, और सूफीज़्म पे सूफिया के अहवाल भी उसमें दर्ज किए गए, तमाम चीज़ों को करें। और इसमें हमारे पास हर माह चाँद की 5 तारीख को और चाँद की 24 तारीख को लंगर किया जाता है। अच्छा। जिस लंगर मतलब ये है कि आप जिसमें गरीबों को और भी जो हाजतमंद जो लोग हैं उनको आप मददू करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। पिराने पीर सरकार ने इरशाद फरमाया है कि तुम उसे भी खिलाओ जिसके पास है और तुम उसे भी खिलाओ जिसके पास नहीं है। जी। एक ही सफ में ठहरे हैं महमूद और अयास, कोई बंदा रहाना, कोई बंदे नवाज। जी। तो ये हमारी जो खानखाएं हैं, जो बुजुर्गों की खानखाएं हैं, जो हैदराबाद दक्कन में खानखाएं हैं, ये दस्तरखान पे हमारे पास बादशाह भी बैठता है, इस पर फकीर भी बैठता है। ओहो, बहुत खूब। हम यही पे भेदभाव नहीं करते। जी, हमारे इस्लाम की तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारे पास दस्तरखान जब भिजता है तो उसमें हम सबको साथ ही बिठाते हैं। हम वीआईपी का सेक्शन या आम सेक्शन नहीं करते। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल हमारे सूफियों का एक अल्हम्दुलिल्लाह शेवा रहा है कि वो किसी में तमीज़ नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब। तो बस आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद फिर हम लोग आगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपके साथ में हम लोग खानकाह मूसवी कादरिया के मुख्तलिफ आस्पेक्ट पर और भी गुफ्तगू करेंगे और उसके और भी जो फ़न तामीर के हिसाब से उसमें क्या खूबियाँ हैं, उन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। You are listening to Sufinama on Radio Manu 90.0 FM. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। सुभाष चंद्र बोस। Nothing is impossible. The word itself says, I'm possible. Audrey Hepburn. बहुत बुरा है वो आदमी जिससे आदमी डरे। अरबी कहावत। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute.
मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुशी प्रोग्राम सूफीनामा में खैर मकदम है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर सैयद शाह तनवीर आलम कादरी साहब, जो खानक़ाह मूसविया के मुख्तलिफ आस्पेक्ट पर हम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपके साथ आपके वालिद गिरामी भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों पर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग ब्रेक में जाने से पहले बातचीत कर रहे थे कि आप किस किस तरह के महफ़िल हैं और फिर आप किस तरह से इल्मी खिदमत उस खानक़ाह ने अंजाम दिया, तो आपने बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बताई। अब एक चीज़ जिस पर हम लोगों ने फेसबुक वगैरह में देखा और भी बहुत सारे ज़राए से हम लोगों को मालूम हुआ कि इस खानक़ाह का, इस दरगाह का जो गुंबद है फ़न तामीर के नुक्ते नज़र से मुख्तलिफ है, तो वो किस तरह से मुख्तलिफ है? जैसा कि हमारी बारगाह अक़दस में ईरानी तर्ज से मस्जिद शरीफ को तामीर किया गया और ईरानी नक्श निगार वहाँ पर किया गया। जी जी, माशाल्लाह। और जो वहाँ का नक्श निगार है और जो वहाँ पर कैलीग्राफिक लिखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, एक फूल के अंदाज में, एक हमारे पास बहुत मखसूस चीज़ है जिसमें सूरह इखलास, अच्छा, वल्लाहु अहद का सूरा जी, जो एक फूल के शक्ल में उधर बनाया गया है, हो बहुत खूब। जो चारों तरफ से जब आप देखते हैं हम्म, शुमाल, जुनूब, मगरिब तमाम जगहों से, तो आपको एक ही तरफ से पड़ जाता है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ से, ये जो कैलीग्राफी की गई है, कौन सी कैलीग्राफी? ये ईरानी कैलीग्राफिक है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हज़रत सैयदना गुलाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी निगरानी में ये करवाए हैं। अच्छा अच्छा, आपके वालिद बुजुर्गवार का जब गुंबद मुबारक तामीर किया गया, तो आपने अपनी खुद निगरानी में ये फ़न तामीर का पूरा काम आप अपने निगरानी में सब किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और इस फ़न तामीर के हिसाब से भी और भी लोगों ने इसको तेलंगाना हेरिटेज अवार्ड भी से भी नवाजा है, तो ये इसमें क्या, किस खूबियों के तहत नवाजा गया है? कहा जाए कि ये ताजमहल के तर्ज की तरह लगता है, जी, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बारगाह अक़दस में ऐसे कई मोमेंटोज़ हैं वहाँ पर। जी, जैसा कि एक हमारे पास 3 कश्तियाँ हैं जो तकरीबन 8-8 फीट के कश्तियाँ हैं, 8-9 फीट के कश्तियाँ हैं, जी, जो एक ही पत्थर में तराशे हुए हैं, अच्छा अच्छा, जिसको संग सियाह कहा जाता है। ओहो, तो ब्लैक स्टोन में वो पत्थर है जिसमें कश्ती बनी हुई है। सेम वैसी 3 कश्तियाँ हमारे पास मौजूद है। जैसा चिश्तिया घराने में हर जगह का एक रिवाज है, जैसा चिश्तिया घराने में सेहरा और झीले से उर्स शरीफ का आगाज़ होता है, जी जी, परचम कुशाई से आगाज़ होता है। हाँ, तो हमारे पास कश्ती में गुड़ का शरबत लुटाकर उसका आगाज़ होता है। आगाज़ होता है जी, जब ये बनाए थे आज से 250 साल पहले, हज़रत गुलाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में जब बने थे, जब हमने हमारे बुजुर्गों से ये सुना है, जो हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है, जब बादशाह वक्त की कुछ मन्नतें वो टाइम पर थी, जो आके अपने बुजुर्गान दीन के पास मन्नतें मांगा करते थे, तो उनकी कुछ मन्नत थी जो फैमिली कुछ पर्सनल मन्नत थी। तो उन्होंने कहा कि या सैयदी, आप अल्लाह के नेक वली हैं, कामिल वली हैं, आप गौसे पाक की आल औलाद में से हैं, दुआ फरमाइए कि मेरा कुछ हाजतें हैं वो पूरी हो जाए। जी जी, तो जब वो बादशाह की हाजत पूरी हुई, 7th निज़ाम के पास की पूरे जब उनके मन्नतें पूरी हुई, तो उन्होंने आकर वो ज़माने में वो कश्ती में सोने के बताशे, चांदी के मुनमुरे लुटाया करते थे। ओहो, क्योंकि अब वक्त हालात बदलते जा रहा है, वक्त बदलते जा रहा है, हालात बदलते जा रहे हैं, मौके के हिसाब से हमारे पास आजकल कुछ गुड़ और गुड़ का शरबत या कुछ मुनमुरे, बताशे या जैसा जिसकी जो मन्नतें हैं उसमें लुटाया जाता है। तो इसको तेलंगाना हेरिटेज अवार्ड दिया गया, तो उसके फ़न तामीर के को देखते हुए जी। तो उसकी जो सीढ़ियाँ कैसी हैं,
और उसके जो गुंबद हैं, जी अब क्या वो क्या सैमाने ताजमहल के तर्ज पर बनाया गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ताजमहल के अंदाज, खैर ताजमहल तो कुछ आर्जी चीज है दुनिया के हिसाब से, वो एक मोहब्बत में बनी हुई है। ये रूहानियत का ताजमहल। जी जी बिल्कुल, दोस्तों बहुत अच्छा जुमला बोला आप। रूहानियत का ताजमहल, रूहानियत का ताजमहल है, जिसमें मैं समझता हूँ गालिबन कई चीज़ों में इसमें इंसान तो इंसान, इसमें जिन्नात और फरिश्ते भी इसमें काम किए हैं, जिसकी वजह से जब दूर से वो मोमेंट हो, जब हज़रत मूसा ख़ज़र रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद शरीफ को जो लोग देखते हैं तो पहचानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इसकी सीढ़ियाँ कहाँ से है, इसका दरवाज़ा कहाँ से है, इसके लाइट्स कहाँ से है। तो उन्होंने एक ऐसा इंजीनियरिंग काम किया है। मैं ये जानता हूँ मेरे इल्म के हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, चूँकि मेरे साथ मेरे पीर मुर्शिद वालिद बुजुर्गवार मौजूद हैं, जिसका माशाल्लाह आप भी कई चीज़ों से वाकिफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मेरी सोच के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि ये आम आदमी के ज़हन से ऊपर की बातें हैं। जी जी जी, उसका जो फन्ने तामीर है वो एकदम अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। जो उसकी सीढ़ियाँ दिया हुआ है एक अपनी दीवार में से दिया हुआ है। अच्छा, वो पता नहीं चल पाता कि सीढ़ियाँ किधर से जा रही वो कौन सा इंजीनियर था या क्या था, वो सिवाय अल्लाह के बुजुर्गान दीन के किसी को नहीं मालूम। जिस आके 4-4 फीट के एक-एक सीढ़ियाँ हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब एक सीढ़ी पे ठहरते हैं तो दूसरी सीढ़ी के ऊपर ऐसा दबा, ऐसा ऊपर जाके जाना पड़ेगा उसको सीढ़ियों। तो वो बहुत खास कमाल है। और दूसरी खास कमाल ये है कि हमारे पास एक बाबू दाखिला है। अच्छा, बहुत बड़े हेरिटेज का बहुत बड़ी कमान है, जो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया में बहुत कम बारगाहों में है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा और अकीदत ये मोहब्बत है हमारे पास की ज़ायरीन की और हमारे ख़ानदान की, कि जब वहाँ से कोई लोग कमान में से गुज़रता है तो अकीदे की मोहब्बत की बात ये है कि उनके तमाम बलाइयाँ दूर हो जाते हैं, परेशानियाँ दूर हो जाते हैं, मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बस हम लोग प्रोग्राम को इख्तिताम की ओर चलते हैं। मैं लास्ट में एक आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ कि इस खानका के ज़रिए से, जी ज़ाहिर सी बात है कि ये शहर हैदराबाद में वाक़ है और बहुत ही तारीख़ी शहर में वाक़ है, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ मज़हब मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये किस तरह से इंसान दोस्ती, अख़वत और भाईचारे का पैगाम किस तरह से देता है, और किस किस तरह से लोग वहाँ पर किस किस मज़हब के लोग उस खानका में ज़ियारत करने के लिए आते हैं? देखिए वहाँ पर अभी जैसा मैं अर्ज़ किया हूँ आपसे कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए हमारे पास 24 घंटे दरवाज़े खुले हैं। अच्छा, बहुत खूब। जी जी। तो उसमें हमारे पास हर मज़हब पे जब भी लोग आते हैं, जब दरगाह शरीफ के अंदर दाखिल हो जाते हैं, बाउंड्री के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो हम और हमारा स्टाफ, हमारे पास 11 आदमी का स्टाफ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर कोई जितने भी ज़ायरीन आते हैं, जो वीआईपी हो या आम आदमी हो, वो सबका अच्छे से अच्छा इस्तकबाल किया जाता है। इस्तकबाल किया जाता है। जी जी। हम ये भेदभाव नहीं करते कि तुम बड़ा आदमी है, तुम मिनिस्टर है या तुम फ़कीर है या कुछ है। इसी तरह हमारे पास हर जुमा एक महफ़िल होती है, जो ज़िक्र अस्कार होते हैं हमारे पास। तकरीबन वो भी एक तकरीबन 90 साल से वहाँ पर हो रहा है। जुमे की नमाज़ के बाद हमारे पास ज़िक्र अस्कार किया जाता है। हल्क़े ज़िक्र होता है उसमें। उसमें 99 नेम्स का उसमें विर्द किया जाता है। उसमें पिरानी पीर सरकार का ज़िक्र किया जाता है। हम उनको बताते हैं कि ये महफ़िल में बैठे तो आप लोगों का दिल और दिमाग दोनों भी सुकून में आ जाता है। डिप्रेशन ख़त्म होता है वो चीज़ से। जी। हाँ, इस आजकल की इस भीड़-भाड़ जी हाँ। और भाग-दौड़ की दुनिया में जब इंसान को रूहानी सुकून चाहिए, जी हाँ। तो लोग इस तरह के महफ़िलों में जाते हैं। जब आदमी तो परेशान, उसमें सारे मज़ाहिब के लोग तशरीफ़ लाते हैं। सारे मज़ाहिब के लोग आते हैं। सारे मज़ाहिब के लोग आते हैं, सारे मज़ाहिब मिलकर इसमें बैठे हैं। जी, ये तो बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सच सही माने में पूछिए तो यही इस्लाम की खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सूफियों के ज़रिए से और खानकाहों के ज़रिए से हिंदुस्तान में इस तरह की खिदमत होती रही है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप, मैं शुक्रिया के अल्फ़ाज़ तो नहीं होंगे, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों महरात का, कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मानाख़ेज़ गुफ्तगू की, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों को भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात करना चाह रहा था, भूल जाऊँगा मैं बोलने की। मेरे दादा हज़रत क़िबला हज़रत नूरुल मशाइख़ जी। हज़रत मौलाना पीर सैयद शाह याहिया आलम क़ादरी अल मूसवी अल ख़ुमैसी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जद्दे आला और एक हैं जो शाटर पंजाब में हैं। अच्छा। हज़रत ख़ुमैसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह सरकार, वो भी गौसे पाक पिरानी पीर सरकार के 10वें पोतरे होते हैं। मेरे जद्दे आला जो है, और हज़रत मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह भी जद्दे आला हैं, क्योंकि हम हसनी और हुसैनी सादात में से हैं। पिरानी पीर सरकार की हम आल भी हैं और औलाद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह आपने भी बहुत बड़े शायर थे हज़रत याहिया आलम क़ादरी साहब क़िबला।
तो और आपकी एक किताब है जो कलाम सरदार बोल के एक आपके नाम से थी, उसमें आपने इरशाद फरमाया कि तेरे दरबार में हर कौम को आते देखा, बंदगी से सरे तस्लीम झुकाते देखा, हाथ खाली कभी इस दर से ना जाते देखा। और बोले कि फैज बख्शी की है क्या शान तेरे कुचे में, हर मुश्किल हो गई आसान तेरे कुचे। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो उसी का मिशन मेरे दादा हज़रत क़िबला ने बहुत अच्छा चलाया, और उसी के बाद मेरे पीर मुर्शिद ने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 70 इयर्स तक, अल्लाह का करम है, अल्लाह मेरे पीर मुर्शिद को सलामत रखे, ज़्यादा आबाद रखे। इनका मिशन आज भी बुजुर्गान दीन का शाह मूसा खादरी रहमतुल्लाह अलैह का और गुलाम अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का मिशन मेरे पीर मुर्शिद चला रहे हैं। उनके साथ मैं खादिम भी खिदमत में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल, और मैं दुआ करता हूँ कि खिदमत यूं ही जारी और सारी रहे और लोग अवाम उन्नास इससे फ़ायदा उठाते रहे। आमीन आमीन। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का आपने याद फरमाया, आपका भी शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे दो बुजुर्ग हस्तियाँ जिन्होंने अपने अपनी जो खानका है उनके जो इंसान दोस्ती, खुद और भाईचारा और उस खानका से मुतालिक जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं और जो महफ़िल और रूहानी महफ़िलें मुनक़िद होती हैं, उन तमाम चीज़ों पर और उसके तारीख़ी पहलू पर भी और उसके जो फ़न तामीर की जो ख़ुसूसियात हैं, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। आइंदा फिर किसी और प्रोग्राम में किसी और खानकाह के बारे में या किसी और सूफ़ीज़्म के थॉट्स के बारे में, मुतफ़र्रिक़ाना जो अफ़कार हैं, उन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे सूफीनामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।